हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनयत्री स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट किंगडम के बारे में, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। सो फार वी हैव फिनिश्ड किंगडम मोनेरा एंड किंगडम फंजाई। किंगडम मोनेरा में हमने बात की थी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देन किंगडम फंजाई में हमने बात की थी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अगर हम सीक्वेंस से चलते तो किंगडम प्रोटिस्टा हमें एक्चुअल पहले करना चाहिए, बट कोई बात नहीं है, इट रियली डजेंट मैटर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में स्टार्ट करेंगे एक इंट्रोडक्टरी पार्ट से, ठीक है, ताकि आपको एक आपका बेस क्रिएट हो जाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रोटिस्टा में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में इसमें बात करेंगे, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, और किसने ये जो है प्रपोज किया इस किंगडम के बारे में, किसने पहले बताया, वो सब चीज़ें बेसिक बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटिस्टा का जो मतलब है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्यों है ये फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल कम टू नो इन अ मिनट। नाउ सेकंड, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब यूनिसेलुलर होंगे एंड साथ में यूकैरियोटिक होंगे। और यूकैरियोटिक होने का मतलब क्या है कि दे विल हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एंड ऑल्सो अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, वो सब ऑर्गेनेलीज भी इनके पास होंगी। कनेक्टिंग लिंक, कुछ साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, किंगडम मोनेरा के बीच में और इन तीनों किंगडम्स के बीच में। वो देखिए कैसे, यहाँ देखिए किंगडम मोनेरा में हमने बात की थी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के बारे में, यहाँ हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए दोनों के बीच में ऑब्वियसली लिंक तो बनता है, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा दोनों के आधे आधे फीचर शेयर कर रहा है। यूनिसेलुलर तो है जस्ट लाइक किंगडम मोनेरा, बट यूकैरियोट है इन तीनों किंगडम्स की तरह। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब दोनों इन एक तरह से कैटेगरी के इसके पास क्या आ जाते हैं, करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि यस इट सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज टू कैटेगरीज। ओके, एंसेस्टर भी मानते हैं हम, बिल्कुल एंसेस्टर आप मान सकते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स का, क्योंकि पहले तो हमेशा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएगा, फिर उसके बाद यही जब सेल्स आप मल्टीप्लाई कर कर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे, तब ये मल्टी सेलुलर जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ ये जो किंगडम, पहले आपको पता है कि इससे पहले जो दो किंगडम हुआ करते, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे, पहले एरिस्टोटल ने बताया, फिर थियोफ्रास्टस ने बताया। ठीक है, आफ्टर दैट अर्नस्ट हैकल आते हैं इन 1866 और ये बताते हैं कि नहीं भाई, थोड़े से ऑर्गेनिजम्स आप दोनों किंगडम में से निकाल लीजिए और एक नया किंगडम बनाइए, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। और उसके पास कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड होंगे और साथ में यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब तीन किंगडम सिस्टम जो है वो सिस्टम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अकरेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर देखिए एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे वाटर बॉडीज़ में ही आपको ज़्यादा मिलेंगे जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट ज़्यादा होगा। साथ में जो बहुत सारे जो प्रोटिस्ट हैं दे दे आर फाउंड एज प्लैंकटॉन्स। ठीक है, प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, प्लैंकटॉन्स भी ये ऑर्गेनिजम्स ही हैं, ठीक है ना, जो कि वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं। स्मॉल वाटर बॉडीज़ हो सकती हैं, बड़ी वाटर बॉडीज़ हो सकती हैं, सी, ओशन, ठीक है, फ्रेश वाटर बॉडीज़, तो उनमें ये प्लैंकटॉन्स पाए जाते हैं और वहाँ पर ये सर्व करते हैं एज अ मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर द एनिमल्स विच आर लिविंग इन दोज वाटर बॉडीज। ठीक है, तो स्मॉल हो लार्ज हो सभी तरह के जो है एनिमल्स के लिए दे सर्व एज अ फूड, सोर्स ऑफ फूड। कुछ ऐसे भी हैं जो कि एज अ पैरासाइट्स रहते हैं, यानी कि किसी एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं एज अ पैरासाइट। ठीक है, तो ये अकरेंस की बात यहाँ पर हमने करनी थी, ये हमने कर ली है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, देखिए स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि यू कैन सी दीज एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, विद नेकेड आइज यू वॉन्ट बी एबल टू सी दीज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा लीमा, यानी कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी कॉल इट प्लाज्मा लीमा। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलेंगे वहाँ पर, जैसे में पेलिकल देखने को मिलेगी, ये भी मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, कहीं पर हमें क्यूटिकल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है, इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको, क्यूटिकल के बारे में बताएं, क्यूटीन जो एक तरह का जो है लिपिड होता है। ठीक है ना, और शेल फिर हमें देखने को, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल्स हमें देखने को मिलेंगी, जो शंख वगैरह इस तरह से आप देख सकते हैं। सेलुलोज की वॉल्स भी, यानी कि सेल वॉल भी होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में,
इस किंगडम के। सेंट्रियोल्स बिल्कुल प्रेजेंट है जो कि किस में मदद करते हैं, सेल डिवीजन में मदद करते हैं। फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स भी है, कुछ ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करते हैं, यानी कि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, उनके बारे में बात करेंगे। सीलिया और फ्लैजेला ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, और 9+2 अरेंजमेंट ये आई थिंक आपने जो है पहले इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में और साइटोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे। उस टाइम पे हम 9+2 अरेंजमेंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए बस कि सीलिया और फ्लैजेला जो है दे उनमें कौन सी अरेंजमेंट होती है, 9+2। एक होती है 9+0 की अरेंजमेंट, एक होती है 9+2 की अरेंजमेंट। देखिए सीलिया और फ्लैजेला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सीलिया जो होते हैं स्मॉल होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल इन साइज, दे आर लार्जर इन साइज। उसके बाद सीलिया जो होते हैं वो पूरी बॉडी सरफेस पर कवर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है तो इसकी पूरी बॉडी पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ही है एक तरह से ये, ठीक है। तो ये जो है आपकी यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक तरह से आउटग्रोथ है ये प्रोटोप्लाज्म की, यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ये सीलिया तो पूरी बॉडी पर ये होते हैं, ठीक है। लोकोमोशन में भी मदद करते हैं, फीडिंग में भी मदद करते हैं, ठीक है ना, तो और सर्कुलेशन में भी मदद करते हैं। तो ये जो है, और साथ में इनकी जो मूवमेंट होती है वो एक साथ होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना, डिपेंडेंट मूवमेंट होती है इनकी, एक सिंक्रोनाइज मैनर में होती है। ओके। फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला लार्जर होते हैं, इनसे बड़े स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए हमने बैक्टीरिया के केस में भी देखा था, ठीक है। एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे हमने देखा भी था, ठीक है। तो फ्लैजेला लार्जर इन साइज होते हैं, ये सिर्फ लोकोमोशन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। और स्ट्रक्चर बेसिक जो स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है सीलिया और फ्लैजेला का, ठीक है। इंडिपेंडेंटली ये मूव करते हैं, अनलाइक दीज ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में हमेशा मूव करेंगे, ठीक है। जैसे एक साथ मान लीजिए सारे कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, ठीक है। तो इनमें हम देखेंगे, जैसे पैरामीशियम की हम बॉडी में देखेंगे हमें सीलिया नजर आएंगे, और हम अगर यूग्लिना की बॉडी देखेंगे तो हमें इस तरह के फ्लैजेला नजर आएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, टिपिकल स्ट्रक्चर वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। लोकोमोशन, देखिए लोकोमोशन का मतलब समझिए पहले। देखिए लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट, लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच जो प्लेस है, प्लेस एक ऑर्गेनिज्म की प्लेस है, ऑर्गेनिज्म चेंजेस इट्स प्लेस, लाइक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर वो पहुंच गया है तो क्या हो गया है, उसमें लोकोमोशन हो गया है, ठीक है। जैसे आप अपने घर से और स्कूल तक जा रहे हैं, मीन्स आपकी मूवमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन उस मूवमेंट के दौरान आपकी प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है चेंज हो रही है, आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, दैट मीन्स लोकोमोशन, ठीक है। ऑल द लोकोमोशंस आर टाइप ऑफ मूवमेंट, बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। जैसे आपकी टंग, जब आप व्हेन यू स्पीक तो आपकी टंग मूव करती है, बट क्या वो अपनी प्लेस चेंज कर रही है? नहीं ना, वो तो वहीं पर ही है, तो वो क्या है, वो मूवमेंट है। और जब एक चीज आप जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दैट इज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन कैसा होता है इन ऑर्गेनिजम्स में, वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है जो लोकोमोट करवाता है इन्हें, वो है सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीट। एज सच कोई फीट नहीं है जैसे हमारे केस में है, लेकिन फॉल्स फीट का हमने इसे दर्जा दे दिया क्योंकि ये लोकोमोशन में मदद करा रहा है। तो क्रीपिंग, रेंगने वाली मूवमेंट आप कह सकते हैं, स्लोली जो मूवमेंट होती है, रेंगते हुए जब कुछ ऑर्गेनिज्म चलते हैं तो वो हम बोलते हैं उसको सूडोपोडियल मूवमेंट। जैसे सार्कोडीन्स, ये कुछ प्रोटिस्ट हैं, स्लाइम माउल्ड से कुछ प्रोटिस्ट हैं, इनमें इस तरह की मूवमेंट देखी गई है, सूडोपोडियल टाइप ऑफ लोकोमोशन, ठीक है ना। क्रीपिंग, स्लो क्रीपिंग मूवमेंट विद हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, दैट इज सूडोपोडिया, ठीक है ना, सूडोपोडिया। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक सेल है और सेल के अंदर ये मान लीजिए उसका फॉल्स फीट है, तो यहाँ पर ये प्रोटोप्लाज्म होगा, यहाँ पर मतलब पूरा साइटोप्लाज्म वगैरह पूरा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, और इसकी मदद से जब मूवमेंट होगी दैट इज सूडोपोडियल। अब ये भी कई तरह की होती है सूडोपोडियल, जैसे अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं लोबोपोडिया, लोबोपोडिया में आप देखेंगे ये जो है फॉल्स फीट जो सूडोपोडिया है, इसमें ब्लंट एंड है, शार्प एंड नहीं है, ब्लंट है यहाँ पर एंड, ठीक है ना। ओके। फिर फिलोपोडिया में क्या होगा, देखिए टेपरिंग एंड है, मतलब यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, ब्रेड्थ ज़्यादा है, यहाँ पर कम होती है, थ्रेड लाइक होगा लेकिन टेपरिंग होगा, शार्प एंड होगा, एंड जो है वो शार्प होगा। फिर एक्सोपोडिया नाम के सूडोपोडिया होते हैं, ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है ना, रिजिड हार्ड, ठीक है, लॉन्ग रोड लाइक। एंड देन रेटिकुलोपोडिया, ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं ब्रांचिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में आपको देख सकते हैं, लॉन्ग ब्रांच्ड हैं ये। तो ये अलग अलग टाइप के सूडोपोडिया की हमने बात की। फिर लोकोमोशन फ्लैजेला, फ्लैजेला की मदद से होने वाला फ्लैजेलर कहलाता है विप लाइक मूवमेंट, यानी कि विप का मतलब होता है हंटर, ठीक है ना, चाबूक। तो चाबूक देखिए किस तरह से मूवमेंट करता है, उसी तरह से जो है ये फ्लैजेला मूव करते हैं और ये मूव करवाते हैं ऑर्गेनिज्म को,
ठीक है ना, तो हम इस मूवमेंट को कहते हैं फ्लैजेलर लोकोमोशन बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंटली बीट करता है, इंडिपेंडेंटली जो है बीट करता है ये, ठीक है। जब मान लीजिए एक फ्लैजेला है, दो फ्लैजेला है, वो इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में बात करेंगे, ये प्रोटिस्ट होते हैं। यूग्लिनोइड्स, जू फ्लैजेलेट्स, इन सब में फ्लैजेलर मूवमेंट है। फिर सीलियरी, सीलियरी मतलब ओर लाइक मूवमेंट। और क्या होते हैं, चप्पू, जैसे बोट में होते हैं ना, जो बोट हम चलाते हैं तो उनके साथ जो रोड्स होती हैं, दो चप्पू जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना, तो वो उस तरह की मूवमेंट, तो कोऑर्डिनेटेड है, दोनों को हमें साथ साथ चलाना पड़ता है ना उन चप्पुओं को, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सिलियरी लोकोमोशन हो जाएगा। पैरामीशियम में ऐसा देखने को मिलता है, अभी मैंने आपको बताया। देन रिगलिंग, रिगलिंग लोकोमोशन क्या होता है, वर्म लाइक मूवमेंट, वर्म लाइक मूवमेंट। जैसे अर्थवर्म आपने देखा होगा कि, जैसे आपने देखा होगा अर्थवर्म को मूव करते हुए कैसे करता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थवर्म है, एग्जैक्ट उसका ही साइज है, तो अर्थवर्म पहले साइज ऐसे कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है वो, ठीक है। उसके बाद स्पोरोजोन्स में हमें देखने को मिलेगा ये, ठीक है। देन म्यूसिलेज प्रोपल्सन, म्यूसिलेज मैंने आपको बताया था, म्यूसिन, ठीक है, जो वॉल होती थी वहाँ पर भी, ठीक है ना, एक पॉलीसेक्राइड, तो पॉलीसेक्राइड मैट्रिक्स यहाँ पर, तो इसके सीक्रेशन से जो है यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, जिसको जो किस में देखने को मिलती है, डायटम्स में, तो इसको हम म्यूसिलेज प्रोपल्सन बोलते हैं। म्यूसिलेज, म्यूसिलेज की मदद से जो है प्रोपेल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है ऑर्गेनिज्म, दैट इज म्यूसिलेज प्रोपल्सन। तो इट इज ऑल अबाउट लोकोमोशन। नाउ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में बेसिक्स टर्म्स टर्मिनोलॉजी से तो आप पहले ही फैमिलियर हैं ही, तो हम फटाफट इसके बारे में बात करेंगे। ऑटोट्रोफिक यानी कि यहाँ पर खुद खाना बनाते हैं, सेल्फ फूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, अगर खाना खुद बना रहे हैं तो, ओके। क्लोरोप्लास्ट होगा, उसमें क्लोरोफिल होगा। डायनोफ्लैजेलेट्स ऐसा करेंगे, डायटम्स ऐसा करेंगे, यूग्लिनोइड्स ऐसा बात करेंगे। इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो अभी इन नाम से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। देन होलोजोइक, जैसा हमारे अंदर होता है इंजेस्टिव, ठीक है ना, एनिमल्स की तरह। प्रोटोजोन्स ऐसा करेंगे जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक, अगेन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर एंजाइम रिलीज करेंगे, उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे, जस्ट लाइक फंजाई जैसे कर रहा था, और उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे, जैसे स्लाइम बाउल्स ऐसा करेंगे। आफ्टर दैट पैरासिटिक, पैरासिटिक आप जानते हैं जब जो है होस्ट कोई ऑर्गेनिज्म हो, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर जब कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और वहाँ से अपना फूड डिराइव करता है, जैसे इन केस ऑफ ट्रिपैनोसोमा, ठीक है ना, जो कि स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज कोज करता है। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ये हमारी ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो ये सब जो है आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये जो मलेरिया कोज करते हैं, ठीक है, प्रोटोजोन्स। सो सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में अगर हम देखें तो म्यूचुअल एसोसिएशन, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स होंगे, आपस में अटैच होंगे, एसोसिएटेड होंगे, और दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे। एक उसकी जो है जो कमियों को पूरी कर रहा होगा और एक उसकी कमियों को पूरी कर रहा होगा, मतलब इंश्योर करेंगे एक दूसरे के सर्वाइवल को। जैसे इस केस में जू फ्लैजिलेट्स की बात कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा नाम का एक प्रोटिस्ट जो है कहाँ रहता है, लिव्स सिम्बायोटिकली इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स, यानी कि दीमक जो होती है, जैसे आपने देखा होगा दीमक जो है वो लकड़ी की चीज़ों को, जनरली वुड को, है ना, वो खा पाती है, क्योंकि वुड क्या है, सेलुलोज है, वुड क्या है, सेलुलोज है। और ये ट्राइकोनिम्फा जो है, ये ट्राइकोनिम्फा टर्माइट्स के अंदर इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। जैसे ही ये टर्माइट्स जो है सेलुलोज को या वुड को खाती हैं, तो ये ट्राइकोनिम्फा जो है एक एंजाइम इसके पास होता है, जिसकी वजह से ये उस वुड को डाइजेस्ट करवा पाता है, ठीक है। इस वजह से जो टर्माइट्स हैं वो खा पाती हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा रूमिनेंट्स के केस में, हमने देखा था कि उनके पास एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसके पास एंजाइम था सेलुलेज, जिसकी वजह से वो घास, क्योंकि घास में सेलुलोज होता है, ठीक है, तो वो उसे डाइजेस्ट कर पा रही है। इन केस ऑफ अस ह्यूमंस के केस में अगर हम बात करें, तो ह्यूमंस के केस में किसी तरह का ना ही कोई इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, ना ही कोई बैक्टीरिया होता है, ना ही कोई एंजाइम होता है, इस वजह से दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। मिक्सोट्रॉफिक की बात करें तो दो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे देखने को मिलता है हमें। यूग्लिना के केस में जैसे दो तरह का हमें देखने को मिल जाता है, एक फोटोसिंथेटिक भी देखने को मिल जाता है, और साथ में जो है हमें अगर हम बात करें तो हमें सेप्रोट्रॉफिक भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। पिनोसाइटोसिस, लिक्विड सब्सटेंसेस को जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको पिनो मतलब सेल का ड्रिंकिंग, पिनो मतलब सेल का ड्रिंकिंग, फैगो मतलब सेल का ईटिंग। अभी मैं आपको समझाता हूँ, अमीबा के केस में ये होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब साइटोसिस, यानी कि साइटो, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। सेल जब कोई चीज़ अपने अंदर लेती है, मतलब उसको एक तरह से अनगल्फ करती है, ठीक है, तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये एंडोसाइटोसिस इट इज ऑफ थ्री टाइप्स।
फैगोसाइटोसिस मतलब कोई सॉलिड फूड, सॉलिड पार्टिकल को अगर वो अनगल्फ कर रही है, ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल, यहाँ ये सॉलिड पार्टिकल है और ये मान लीजिए आप लिक्विड पार्टिकल सॉल्ट वगैरह है ये। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का ये एक फॉल्स फिट या सूडोपोडियम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही इस तरह से जो है एक तरह से जो है शेप ले ली है, ठीक है ना, और इसमें जो है इसको अनगल्फ करके और फाइनली इसको फैगोजोम एक तरह से बन जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से स्प्लिट होकर इसको डाइजेस्ट करने में अब ये लग जाएगी, ठीक है। और पिनोसाइटोसिस में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कुछ सेल के ड्रिंकिंग के वो होंगे वो यहाँ पर ले लेंगे और अगेन साइटोप्लाज्म में बन जाएगा। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटिस मतलब रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है ना, और ये रिसेप्टर्स जो है ये रिसेप्टर्स के साथ जो है रिसेप्टर ने इसको बाइंड कर लिया और बाइंड करने के बाद फिर इन्होंने एक जो है इस तरह से वेसिकल बना लिया और इस वेसिकल में देखिए यहाँ पर रिसेप्टर्स भी हैं और ये जो है आपके जो पार्टिकल्स थे वो भी हैं, तो इनका डाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से 3 तरह की एंडोसाइटोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल का ड्रिंकिंग। रेस्पिरेशन एरोबिकली भी होता है, एनारोबिकली भी। ऑब्वियसली जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्रोटिस्ट नहीं प्रोटिस्ट हैं ये, ठीक है ना, वो एरोबिकली जो है यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करेंगे यानी कि रेस्पायर करेंगे। बट जो आपके पैरासिटिक प्रोटिस्ट होंगे, प्रोटिस्ट नहीं प्रोटिस्ट हैं, वो रेस्पायर करेंगे एनारोबिकली, ठीक है। तो ये आप चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो इन्हें ना ही मिलेगी ना ही इनको ज़रूरत है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की, तो इस वजह से एनारोबिकली सर्वाइव करेंगे ये। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें सेक्सुअल में, एज यू ऑल नो कि ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फ्यूजन। जितने भी यंग वन होते हैं, ठीक है ना, वो सब उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो सब पेरेंट्स के जैसा होता है, इसी वजह से हम उन्हें क्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन यानी कि एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। पहले यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम में। मल्टीपल फिजन आप पहले जानते हैं, एक सेल है लेकिन उससे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स, मल्टीपल जो है यंग वंस जो है हैच आउट होकर आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक जो सेल है वो बहुत सारे सेल्स में जब डिवाइड हो जाता है तो मल्टीपल फिजन, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन फिर हम बात करें सेक्सुअल में तो बडिंग के केस में क्या होता है, नेचुरल आउटग्रोथ आ जाती है, स्मॉल आउटग्रोथ, जैसे कि सार्कोडीना, और वो फिर आउटग्रोथ जो है लार्ज होती है और फिर वो डिटैच होकर एक नए ऑर्गेनिज्म में बन जाती है, ठीक है, सार्कोडीना। प्लाज्मोटोमी पहले ही बताया था, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे पिलोमिक्सा, ओपेलिना, जैसे यहाँ पर मैंने पिलोमिक्सा दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये पिलोमिक्सा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और यहाँ पर ये देखिए ये डिवाइड हो गया है, ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोटोमी बोलते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन भी होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कुछ प्रोटिस्ट जो है दे अंडरगो स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि स्लाइम माउल्ट्स, ठीक है जी, बात करेंगे इनके बारे में अच्छे से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन इट इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट मीन्स सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। तो एक जो मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है सिनगैमी, तो या तो सिनगैमी के थ्रू यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से जाइगोट प्रोड्यूस होता है, जाइगोट विल गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। और कॉन्जुगेशन के तौर पे भी हो सकता है, कॉन्जुगेशन में एक टेम्परेरी यूनियन हो जाती है 2 इंडिविजुअल्स के बीच में और वो एक्सचेंज कर लेते हैं क्या, न्यूक्लियाई, ताकि एक जाइगोट न्यूक्लियस बन जाए। ये जो जाइगोट न्यूक्लियस है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बाइनरी फिजन के द्वारा, तो होगी रिप्रोडक्शन। तो ये एक मोड ये होता है, सिनगैमी की तरह भी हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, कॉन्जुगेशन के थ्रू होंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, ठीक है। नाउ कम्स द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, ठीक है ना, और उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म जो है बड़ा होता है, ठीक है ना, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, वो ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो सेनेसेंस या एजिंग उसकी हो जाती है, और एजिंग के बाद उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ के बाद फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से एक जो साइकिल बन रही है इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर कि वो जो सीक्वेंस है इवेंट्स के बिटवीन एनी गिवन फेज इन वन जनरेशन, एक जनरेशन में जो भी फेजेस हुए, एंड सिमिलर फेजेस, ये फेजेस है सॉरी फेजेस हो गया ये, फेजेस इन द नेक्स्ट सक्सीडिंग जनरेशन कॉन्स्टिट्यूट द लाइफ साइकिल। जैसे अभी समझ में आ जाएगी ये बात क्या हम बात करने वाले हैं। तो 2 तरह की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है प्रोटिस्ट में, एक जाइगोटिक मियोसिस, एक गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस की अगर हम बात करें तो ये कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स और सेलुलर स्लाइम माउल्ट्स में होती है। सेलुलर ए सेलुलर स्लाइम माउल्ट 2 तरह के होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम स्लाइम माउल्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इसको याद रखिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें अडल्ट ऑर्गेनिज्म से, हम स्टार्ट कर देते हैं भाई। एक ऑर्गेनिज्म है जो अभी अडल्ट है, ठीक है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म है और वो कैसा है, वो है हैप्लॉइड, ठीक है।
उस एडल्ट ऑर्गेनिज्म हैप्लोइड में होती है माइटोसिस। तो माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि जो पॉलोइडी है वो सेम रहेगी, यानी कि क्रोमोजोम अगर यहाँ पर 46 थे या 23 मान लेते हैं क्योंकि हैप्लोइड है, 23 थे तो यहाँ पर भी 23 और यहाँ पर भी 23 क्योंकि माइटोसिस हुई है, इक्वेशनल डिवीजन हुई है। तो गैमेट्स ये बन गए हैं, माइटोसिस से क्या बन गए इस ऑर्गेनिज्म में, गैमेट्स बन गए हैं, बन गए गैमेट्स। इन गैमेट्स का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बना जो कि क्या है, डिप्लॉयड। अब टर्म देखिए क्या है, जाइगोटिक मियोसिस टर्म है, जाइगोट में मियोसिस यानी कि जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। जाइगोट डिप्लॉयड है तो उसमें क्या होगी, मियोसिस, मियोसिस 1 मियोसिस 2, चार ये बन गए हैं आपके, ठीक है ना, 4 बन गए हैं, ये 4 सेल्स हो गए अभी जाइगोट से, और चारों कैसे हैं, हैप्लोइड हैं। फिर हैप्लोइड में से एक जो इनमें से एक यंग इंडिविजुअल होगा वो ग्रो करेगा और फिर से एक एडल्ट बना लेगा, ठीक है। तो जाइगोट में क्या हुई, जाइगोट में मियोसिस हुई, इंडिविजुअल बना, यंग इंडिविजुअल अभी ये यंग इंडिविजुअल जो है ग्रो करके एक नया ये अडल्ट इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक है, में मतलब तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या है, जाइगोटिक मियोसिस है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जाइगोट इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल में जो है चेंज कर रहा है। तो ये पूरी उसकी लाइफ साइकिल है। देखिए जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर ही वो आकर फिर से रुक गया, ठीक है। तो नई सक्सीडिंग जनरेशन है, लेकिन देखिए ये एक एडल्ट था, ये एक एडल्ट है, मान लीजिए इसका नाम है फॉर एग्जांपल रवि, ठीक है। तो रवि एडल्ट में माइटोसिस हुई तो 2 गैमेट्स बन गए, 2 गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से 4 नए इंडिविजुअल्स बने, उनमें से एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए इसका नाम है जो है सोनू, ठीक है। तो ये सोनू है और ये सोनू फिर से जो है यहीं आ गया, बड़ा सोनू बन गया, सोनू अडल्ट हो गया। तो देखा हमने 2 सक्सीडिंग जनरेशन के, 2 जनरेशन्स के बीच में लाइफ साइकिल दोबारा वहीं आ गई है जो हमने यहाँ पर बात की थी कि वही सीक्वेंस इवेंट्स के सिमिलर फेजेस नेक्स्ट सक्सीडिंग जनरेशन में भी, तो वो बन जाती है लाइफ साइकिल। तो इसी के बारे में हमने यहाँ पर बताया, जाइगोटिक मियोसिस। एक होते गैमेटिक मियोसिस, यानी कि अब क्या होगा, गैमेट में मियोसिस होगा। तो ये ज़्यादातर प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है, डायटम्स पर, ए सेलुलर स्लाइम माउल्स में। तो यहाँ समझते हैं ये क्या है। देखिए गैमेटिक मियोसिस में आपको क्या देखने को, फिर से अडल्ट से स्टार्ट कीजिए आप। एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड है अब की बार वो, तो ये जो है ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लॉयड है। मियोसिस हुई तो हैप्लॉयड गैमेट्स बन गए, इसमें क्या हुई एडल्ट में, अब की बार मियोसिस आपको दिखाने, मियोसिस हुई, क्या हो गए, गैमेट बन गए जो कैसे हैं, हैप्लॉयड है। इन हैप्लॉयड 2 गैमेट्स में मान लीजिए फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन फिर से जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट में तो मियोसिस होगी नहीं, अदरवाइज जाइगोट में, तो ये क्या है, डिप्लॉयड है। अब देखिए आप खुद बात बताइए, ये यहाँ पर ये एक तरीके का ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जो जाइगोट है वही सिर्फ डिप्लॉयड है, बाकी सब देख सकते हैं आप हैप्लॉयड है। तो एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये हैप्लॉयड जो प्रोटिस्ट होंगे ना, हैप्लॉयड जो प्रोटिस्ट होंगे उनमें देखने को मिलेगी जाइगोटिक मियोसिस, और जो डिप्लॉयड प्रोटिस्ट होंगे, ये देखिए ये अडल्ट है, डिप्लॉयड है, तो इनमें क्या देखने को मिलेगी आपको, गैमेटिक मियोसिस, इनके गैमेट्स में मियोसिस होगी। जैसे हम हैं, हम क्या है, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे गैमेट्स में जो है मियोसिस देखने को मिलते हैं, बाकी सेल्स में नहीं होती, सिर्फ जर्म सेल्स में ही होती है, ताकि गैमेट जो हैप्लॉयड बन सके। तो अडल्ट था, डिप्लॉयड था, उसमें मियोसिस हुई तो गैमेट हैप्लॉयड बन गया। हैप्लॉयड गैमेट में वही सेम हमारा केस, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में माइटोसिस होती है, 2 सेल्स बनते थे, सेल ग्रो कर कर एडल्ट बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गया गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जितनी बात की, चाहे वो न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था, लोकोमोशन था, जनरल फीचर्स थे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर था, अकरेंस था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो भी चीज़ें थी, आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ आप अपनी एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में वहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट बेसिस जो क्वेश्चन वो डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे अलग अलग क्लासेस के बारे में ऑफ दिस किंगडम, ठीक है ना, किंगडम, इसके बारे में, इसके डिविजन्स बताऊंगा, फिर इसकी क्लासेस में हम देखेंगे एक एक एग्जांपल लेकर कि उनमें किस तरह का न्यूट्रिशन है, किस तरह का लोकोमोशन है, किस तरह का रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।